चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तो कोई धारावाही चालक है, कोई क्या है? कोई धारावाही चालक है। तो किसी धारावाही चालक के चारों तरफ उत्पन्न वैसी वक्र रेखाएं, चाहे कहा जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे बंद वक्र रेखाएं होती हैं जिसके किसी बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा के दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है ना। ये वक्र रेखाएं होती है, बंद वक्र रेखाएं होती हैं। क्या होती है भाई? ये बंद वक्र रेखाएं होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? लेकिन विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं वक्र रेखाएं होती है, बंद नहीं होती हैं। लेकिन ये क्या होती हैं? बंद वक्र रेखाएं होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो बंद वक्र रेखाएं होती हैं जिसके किसी बिंदु पर खींचे गए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, जिसके किसी बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। जैसे अगर मान लो ऐसे है, तो अगर इसके इस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाएगा। मतलब यह है कि किसी धारावाही चालक के चारों तरफ जब उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो यह जो रेखा है यह एक काल्पनिक रेखा है। क्या है भाई? माना जाए एक काल्पनिक रेखा है। और इस वक्र रेखा के किसी बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे, अगर स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र को बतलाएगा तो इस स्पर्श रेखा का जो वक्र रेखा का नाम होगा उसका नाम होगा चुंबकीय क्षेत्र रेखा। इसको हम चुंबक के माध्यम से ज्यादा समझ पाएंगे। ये चुंबक है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो बाहर में नॉर्थ से साउथ में और इधर साउथ से नॉर्थ में आप देख पा रहे हैं, इधर से जा रहा है और उधर से आ रहा है। मतलब यह है एक तरफ से जा रहा है दूसरी तरफ से आ रहा है, माने क्या है? यह बंद वक्र है ना, ये बंद वक्र है। तो आप कह सकते हैं कि भाई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है? तो वे काल्पनिक बंद वक्र रेखाएं होती हैं जिसके किसी बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। अब इसका हम बात करें कि भाई कैसे मालूम चलेगा चुंबकीय क्षेत्र रेखा के बारे में। तो कोई धारावाही चालक ले लीजिए, ठीक है, और उसके चारों तरफ स्वतंत्रता पूर्वक चुंबकीय विक्षेपक सुई को रख दीजिए और स्वतंत्रता पूर्वक चलाइए। और उस चुंबकीय विक्षेपक सुई का उत्तरी ध्रुव जिस दिशा में गति करेगा, जिस पथ पर गति करेगा, वही पथ चुंबकीय क्षेत्र रेखा का पथ होगा ना। अगर जैसे धारावाही चालक है, ठीक है, आपने रख दिया, ये धारावाही चालक है, एक विक्षेपक सुई को आपने रख दिया, एक विक्षेपक सुई जिसका साउथ और नॉर्थ पोल होता है, समझ रहे ना। तो आपने इसको रखा तो ये चल, इसका उत्तरी ध्रुव जौना जौना पथ पर चलेंगे शुरू करी वो पथ का हुई, उस पथ को क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र रेखा। वही पथ किसका होगा? चुंबकीय क्षेत्र रेखा का। मतलब पूछा जाए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा का पथ कैसा होगा, कैसे हम उसको मालूम करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा इसका ऐसे ही होगा। तो क्या करते हैं ना कि जो धारावाही चालक है जिसके कारण हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा ज्ञात करना चाहते हैं, उसके बगल में जो है उसके आसपास में हम एक चुंबकीय विक्षेपक सुई रखते हैं। क्या रखते हैं? विक्षेपक सुई वह सुई होता है जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण इधर उधर अपने से क्या करता है? गति करता है। तो चुंबकीय विक्षेपक सुई को रखते हैं और देखते हैं कि उसका उत्तरी जो ध्रुव है, चुंबकीय विक्षेपक सुई में दो ध्रुव होता है, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। तो उसका उत्तरी ध्रुव जिस पथ पर गति करता है ना, वही पथ चुंबकीय क्षेत्र रेखा का पथ होता है ना। हम दो डायग्राम बना रहे हैं। एक लंबवत धारावाही कोई चालक है, कोई ऐसे धारावाही चालक है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखा पूछे ना तो संकेंद्री वृत्त होता है। क्या होता है? तो उसका चुंबकीय क्षेत्र जो रेखा होता है वह संकेंद्री वृत्त की तरह होता है ना। अगर कोई धारावाही ऐसे लंबवत कोई चालक है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसा होगा? संकेंद्री वृत्त की तरह होगा। क्लियर है? अब अगला पॉइंट हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि भाई अगर मान लीजिए कि दो वृत्ताकार धारावाही चालक है, कहेगो दो वृत्ताकार धारावाही चालक है, अगर हम इसके कारण अगर हम निकालना चाहते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसा होगा, तो ध्यान रखिएगा एक ऐसा रेखा होगा जो दोनों के केंद्र से वृत्ताकार जाएगा और साथ में ऐसे डाइवर्ट हो जाएगा इस तरह से ना। तो आपने समझा
आपने समझा कि अगर एक लंबवत धारावाही चालक है, कोई सीधा धारावाही चालक है, तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसा होता है? संकेंद्रीय प्रीत होता है। क्या होता है? संकेंद्रीय प्रीत होता है। अगर आप दो धारावाही चालक रख रहे हैं एक दूसरे के आसपास और फिर जानना चाहते हैं कि इस चुंबकीय क्षेत्र रेखा का दिशा किधर होगा या कैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा होगा, तो दोनों के केंद्र से गुजरता हुआ एक वृत्त होगा और एक रेखा जो है ऐसे टेढ़ा होगा और दूसरा ऐसे टेढ़ा होगा। इस तरह से और भी हो सकता है, फिर टेढ़ा, फिर ऐसे टेढ़ा। समझ रहे हैं ना? यह क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा। यह सीधी धारावाही चालक के कारण और यह दो वृत्ताकार धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखा होगा। अब गुण क्या है, यह बात समझ लेते हैं। तो पहला गुण तो यह है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा के दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। दूसरा का गुण यह है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। तीसरा गुण यह है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। चौथा गुण यह है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा जहां घनी होती है वहां पे चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होता है और जहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अलग अलग होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता है ना। जहां ज्यादा घना चुंबकीय क्षेत्र रेखा होगा वहां चुंबकीय क्षेत्र का मान माने मैग्नेटिक पावर जो होगा वहां ज्यादा होगा, और जहां अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र रेखा होगा वहां मैग्नेटिक पावर क्या होगा? कम होगा। यह चुंबकीय क्षेत्र रेखा का क्या हुआ? गुण हो गया। ठीक है, तो आपने पहला गुण क्या पढ़ा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। ये पहला गुण हो गया। दूसरा गुण, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को जिस तरफ जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या अधिक होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होता है, और जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम होती है या अलग अलग होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू कम होता है। क्लियर है? यही बात हम लोग को लिखना है चुंबकीय क्षेत्र के बारे में।